छोटा सा वाल्व लेकिन इसी के सिग्नल पर पूरी न्यूमेटिक मशीन चलती है। सिलेंडर मूव करेगा या रुकेगा, गेट ओपन होगा या क्लोज, एक्चुएटर ऑपरेट करेगा या फेल, सब कुछ डिपेंड करता है एक सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व। आज हम इंडस्ट्री में यूज होने वाले जेनेटिक्स DS255 SR61 सोलेनॉइड वाल्व की कंप्लीट टीयर डाउन लेवल पर समझेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इंटरनल पार्ट्स एंड टेस्टिंग मेथड और मेंटेनेंस टास्क। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो इंस्ट्रूमेंटेशन, मेंटेनेंस, ऑटोमेशन, न्यूमेटिक सिस्टम या इंडस्ट्रियल ट्रबल शूटिंग फील्ड में काम करते हैं। ये जेनेटिक्स कंपनी की एसओबी है और एसओबी का फुल फॉर्म जो होता है वो सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन वाल्व होता है। इसका मॉडल DS255 SR61 है। ये वाल्व कंप्रेस्ड एयर का ट्रैफिक पुलिस होता है, यानी एयर किधर जाएगी और किधर एग्जॉस्ट होगी इसका पूरा कंट्रोल इसी डिवाइस के पास होता है। सबसे पहले हम सोचते हैं कि एसओबी क्या होती है। एसओबी तो जैसे नाम से ही क्लियर है, सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट जो कि आपका सोलेनॉइड कहलाता है, दूसरा आपका होता है वाल्व बॉडी जिसको अपन न्यूमेटिक पार्ट बोलते हैं। जब पीएलसी रिले या कंट्रोल पैनल से करंट आता है तो कॉइल एनर्जाइज होती है और वाल्व के अंदर का स्पूल शिफ्ट होता है। उसके बाद एयर का पाथ चेंज होता है। साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ, इसका जो मॉडल नंबर है उसका भी हम एक ब्रेकडाउन कर लेते हैं। जैसे कि DS255 SR61 है तो DS का मतलब होता है डायरेक्शन सोलेनॉइड वाल्व, 255 का मतलब ये हुआ ये 5/2 कॉन्फ़िगरेशन है, SR मीन्स होगा स्प्रिंग रिटर्न और 61 इसका सीरीज या डिजाइन वेरिएशन है। ओके दोस्तों, तो 5/2 का मतलब समझिए आप, इसमें 5 पोर्ट्स हैं टोटल और 2 पोजीशन है। फर्स्ट आपका प्रेशर पोर्ट होगा, वो कंप्रेस्ड एयर इनलेट का पोर्ट है। फिर उसके बाद आपका आउटपुट पोर्ट ए, आउटपुट पोर्ट बी और उसके बाद में दो आपके एग्जॉस्ट पोर्ट हैं EA एंड EB। वेयर इट इज यूज्ड, ये वाल्व मेनली यूज होता है न्यूमेटिक सिलेंडर्स, डैम्पर एक्चुएटर्स, न्यूमेटिक गेट्स, पैकिंग मशीन, शुगर इंडस्ट्री न्यूमेटिक सिस्टम, वाल्व ऑटोमेशन, एयर ऑपरेटेड एक्चुएटर्स, कन्वेयर सिस्टम, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन पैनल्स में। अगर आपके प्लांट में कंप्रेस्ड एयर से कुछ मूव हो रहा है, बहुत हाई चांस है कि उसमें एसओबी लगा ही होगा। अच्छा, अभी मैं आपको एक्सटर्नल पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन और दे देता हूँ। अब इमेज के अकॉर्डिंग पार्ट समझते हैं। ये ब्लैक रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रिकल पार्ट, इसमें कॉपर वाइंडिंग होती है। जब वोल्टेज अप्लाई होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसके अंदर में फ्लेंजर होता है जो अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण स्पूल आपका जो होता है वो शिफ्ट होता है। AC और DC दोनों में अवेलेबल होती है। अभी मेरे पास में ये AC वाली है, 230 वोल्टेज AC। यूजुअली आपके प्लांट में आपने देखा होगा बैगिंग मशीन पे या अपने जो पैकिंग मशीन होती है उन पे आपका 24 वोल्टेज DC वाली कॉइल के साथ भी SOB आपकी दिख जाएगी आपको लगी हुई। दूसरा है ये DIN कनेक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं, इसको हम DIN कनेक्टर बोलते हैं। अभी हम चलते हैं वाल्व की बॉडी पर। ये आपकी वाल्व बॉडी है जो सिल्वर एल्यूमिनियम बॉडी, जिसमें इंटरनल एयर पैसेज होते हैं, न्यूमेटिक पोर्ट्स होते हैं, मैनुअल ओवरराइड होता है। मैनुअल ओवरराइड इसको बोला जाता है कि जब हमारे पास करंट नहीं है और हमको उसके बाद भी आपकी SOB को चेक करना है, जब हम इसको रिपेयर करते हैं तो उसके बाद हम इस मैनुअल ओवरराइड से इसको चेक करते हैं। इसको प्रेस करेंगे आप तो इसका पैसेज जो है, एयर पैसेज, वो चेंज हो जाएगा। अब इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन समझिए। ये कॉइल वाइंडिंग है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाती है। ये आपका आर्मेचर प्लेंजर हो गया है। इसके अंदर में आपका स्पूल है, स्प्रिंग्स है और सील ओरिंग्स वगैरह और एयर चैनल्स है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या कहता है दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में जब कॉइल ऑफ होती है, स्प्रिंग स्पूल का एक साइड होल्ड होता है और प्रेशर पोर्ट भी एक आउटपुट से कनेक्टेड होता है। दूसरा पोर्ट आपका जो रहेगा वो एग्जॉस्ट से कनेक्ट रहेगा। सिलेंडर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। जब एनर्जाइज करेंगे हम इसको तब कॉइल ऑन होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और प्लंजर मूव करता है। स्पूल शिफ्ट होता है, एयर रूटिंग रिवर्स हो जाती है। अब सिलेंडर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। रियल इंडस्ट्री में हम एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक न्यूमेटिक गेट है और कॉइल यदि ऑफ है तो आपका गेट क्लोज है, कॉइल ऑन है तो आपका एयर अपोजिट साइड जाएगी और गेट ओपन हो जाएगा। बस इतना सिंपल प्रिंसिपल है। अभी इसे एयर फ्लो का एक्सप्लेनेशन और समझ लीजिए दोस्तों। एयर कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर आती है, फिर वो आपकी FRL यूनिट होगी और उसके बाद वो SOB में जाएगी, उसके बाद ही सिलेंडर में जाएगी। SOB डिसाइड करता है एयर किधर भेजनी है, किस साइड एडजस्ट करना है। अभी हम समझते हैं इसमें कॉमन फेलियर्स क्या क्या आते हैं। सबसे कॉमन फेलियर्स है इसका कॉइल बर्न होने का। अभी हम प्रॉब्लम्स और समझते हैं दोस्तों कि कॉइल बर्न हो गई है, जैसे वाल्व आपकी ऑपरेट नहीं कर रहा है, कॉइल हीट हो रही है, बर्निंग स्मेल है, तो आपका सीधी सी बात है कॉइल बर्न हो गई होगी। और उसके कुछ लिमिटेड कारण है, जैसे कि भाई राउंड वोल्टेज आपने दे दिया हो, कंटिन्यूस ओवर हीटिंग हो रही हो या मॉइस्चर चला गया हो। हमारे पास एक और वाल्व जिसको हमने खोल के रखा हुआ है, वो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, उसके सारे पार्ट्स और सब कुछ। दोस्तों इसको स्पूल बोला जाता है। कई बार आपकी कॉइल तो सही है लेकिन ये स्पूल जो है वो जाम हो जाता है, उसके कारण भी आपकी SOB जो है काम करना बंद कर देती है। ऐसी ये रस्टिंग या डस्ट के कारण, ये देखिए आप इसमें डस्ट आ चुकी है। दोस्तों दूसरा कारण होता है आपकी ये जो ओरिंग्स दिख रही हैं आपको स्पूल पीस में, ये यदि ओरिंग कट जाएंगी तब भी आपका ये SOB काम नहीं करेगी। दूसरा स्लो ऑपरेशन का कारण क्या होता है कि जैसे लो एयर प्रेशर है या स्टिकी स्पूल है या मॉइस्चर आपका इनसाइड आ चुका है इसके, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ।
कुछ इस तरह से आपकी सिर्फ एक एल्यूमिनियम की मेटल बॉडी है जिसमें एयर पैसेज बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा इसमें। अभी आपको चेक करना है कि आपकी एसओबी काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो कॉइल है उसमें 24 वोल्टेज या 230 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो दूसरी बात वो मैग्नेटिक बना रही है कि नहीं बना रही है। आप जिस तरह से एक टेस्टर को जब ये चार्ज हो तो आप इसको टेस्टर डाल के देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मैग्नेट बना रही है। दूसरी बात उसके बाद आपके एसओबी को मैनुअल ओवरराइड, जो ये आपकी मैनुअल ओवरराइड स्विच है, इसको प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एयर पैसेज चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा एयर प्रेशर आप चेक कर सकते हैं और कॉइल की कंटिन्यूटी, कॉइल रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं आप और कॉइल की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस स्टेप्स और देता हूं दोस्तों। एफआरएल मेंटेन करो, फिल्टर क्लीन, रेगुलर चेक, लुब्रिकेशन मेंटेन होना चाहिए, करेक्ट वोल्टेज यूज करो, 24 वोल्टेज कॉइल पर 24 वोल्टेज, 230 वोल्टेज पे 230 वोल्टेज, एग्जॉस्ट ब्लॉक मत होने दो। साथ ही इसको दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम मफलर लगाते हैं, एयर मफलर, जो एग्जॉस्ट मफलर होते हैं, कई बार वो चोक हो जाते हैं जो यहाँ पे एग्जॉस्ट के ईए और ईबी पोर्ट पे लगे होते हैं, तो उनकी भी सफाई करनी ज़रूरी होती है। कई बार वो चोक हो जाते हैं, उसके कारण भी आपकी एसओबी काम नहीं करती है। तो बस यही है दोस्तों, ये जेनेटिक्स की एक बहुत पॉपुलर एसओबी है जो मोस्टली आपको हर जगह यूज़ होती मिल जाएगी। और इसको आपको रिपेयरिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इसकी किट आती हैं, आप किट बुलवा सकते हैं। इनकी ओरिंग की ये सारी किटें आती हैं और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये प्लंजर में जब यहाँ पे आपकी ये जब आपकी कॉइल में वोल्टेज आएगा, ये मैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटाइज होने के बाद ये आपके इस प्लंजर में कुछ इस तरह से लगी हुई होती है और ये जैसे मैग्नेटाइज होगी ये इसको अपने ऊपर साइड में खींच लेगी और जब ये ऊपर साइड में जाएगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो आपका एयर पाथ है, वो एयर पाथ वहाँ से निकलने के बाद ये साइड में एक होल दिख रहा है आपको, उस होल के थ्रू नीचे जाएगा और वो अपना जो भी डायरेक्शन होगी एयर पैसेज की वहाँ से निकल जाएगा अपने सिलेंडर को खोलने के लिए। और जो मैं मैनुअल ओवरराइड की बात कर रहा था, ये मैनुअल ओवरराइड भी वही काम करता है। जब आपका ये ऐसे लगा हुआ होगा तो सीधी सी बात है, यदि आपकी कॉइल मैग्नेटाइज नहीं हो रही है, हमको इसको इवेंचुअली ऊपर ही करना है, तो वो काम हम इस मैनुअल ओवरराइड से करते हैं। आप देखेंगे इसको पास से, जैसे ही मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगा तो ये मेरा जो प्लंजर है ये ऊपर साइड में पुश हो जाएगा, जिससे मेरा एयर पाथ यहाँ से निकलने के बाद जो साइड में होल दिख रहा है आपको, वहां से निकल के इसके एयर पासेज को चेंज कर देगा। तो दोस्तों हमने जेनेटिक्स DS255 SR61 सोलनॉइड वाल्व को डिटेल में समझा, इसका पर्पस, पोर्ट्स, इंटरनल पोर्ट्स, स्पूल मैकेनिज्म, वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रबल शूटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, न्यूमेटिक मेंटेनेंस या इंडस्ट्रियल फील्ड में हो तो एसओबी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही रियल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स की डिटेल्ड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर, कंट्रोल वाल्व, एक्चुएटर, पीएलसी, वीएफडी, और इसके साथ ही हम एक और हमारी एक नई वीडियो लेके आने वाले हैं जो कि ओपीसी यूए और सॉफ्टवेयर के बेसिस पे होगी। हम समझेंगे डीसीएस को और कैसे हम डीसीएस से डाटा निकाल के अपने ओपीसी यूए सर्वर पर डाल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।